नंगे पैर तीर्थ दर्शन, मंदिर दर्शन या फिर किसी संत के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तो मिलते हैं हमको क्या क्या लाभ। जय श्री राम दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इस बात पर है कि क्यों कहते हैं कि मंदिर नंगे पैर जाना चाहिए। क्यों कहते हैं कि जब भी तीर्थ पे जाओ तो पैर नंगे होने चाहिए, तुम्हारे चप्पल पहन के नहीं जाना है। और यदि हम जाते हैं तो क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है, कितना बड़ा लाभ मिलता है। दोस्तों आज मैं आपको अपने वीडियो में यही सब बताऊंगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको एक कथा कहानी के माध्यम से आज बताऊंगी कि नंगे पैर जाने से क्या लाभ मिलता है, कौन कौन से पुण्य मिलते हैं हमको। दोस्तों लोग भागवत सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि यदि हम नंगे पैर जाएंगे तो हमको क्या लाभ मिलेगा। बिना जानकारी के सब चले जा रहे हैं। इन कुछ काम ऐसे हैं जो स्वयं भगवान कृष्ण ने भागवत की कथा में बताया है कि नंगे पैर जाने से एक एक कदम नंगे पैर तीर्थ की तरफ या संत की तरफ अगर हम रखते हैं तो हमको उसके क्या परिणाम मिलते हैं। भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई ये एक कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों ये कथा भागवत की कथा है कि नंगे पैर जाने से क्या परिणाम मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कथा। दोस्तों एक बार पांडवों ने, युधिष्ठिर ने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। सभी राजा महाराजा अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। जब भी उनके पास कुछ ज़्यादा होता था तो वे अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, दान करते थे और अपने आप को चक्रवर्ती बनाते थे। दोस्तों इसी तरह से पांडवों ने भी अश्वमेध यज्ञ की सोची। अश्वमेध यज्ञ दो तरह से होते थे। एक में तो हवन किया जाता था, आहुति डाली जाती थी और उससे देवताओं को खुश किया जाता था, पहले तरीके का अश्वमेध यज्ञ हवन। दूसरी तरह का अश्वमेध यज्ञ होता था जिसमें भंडारा किया जाता था, सबको खिलाया जाता था, सबको प्रसाद दिया जाता था, कोई भी छूटना नहीं चाहिए था। और कैसे पता लगता था कि अश्वमेध यज्ञ खत्म हो गया, पूर्ण हो गया है? मंदिर का जो घंटा है ना वो स्वयं बजता था, कोई बजाता नहीं था। जैसे ही अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ तो मंदिर में एक घंटा होता था जो स्वयं बज जाता था कि अब पूर्ण हो गया है। तो इस तरह से अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ करने की सोची। उन्होंने भंडारा किया, सबको बुलाया, सब आए, सब ने भोजन पा लिया। एक समय ऐसा हुआ कि सब पांडवों ने भी भोजन कर लिया, लेकिन घंटा तो बजा ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा युधिष्ठिर चिंतित हो गए। तो कृष्ण के पास गए, कृष्ण से पूछा कि सब ने भोजन पा लिया है, कोई ऐसा नहीं है जिसने अभी तक भोजन नहीं लिया हो, लेकिन घंटा नहीं बज रहा है। तो कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि दूर जंगल में एक महात्मा है जिन्होंने अभी आपके भंडारे का प्रसाद नहीं पाया है, इसलिए आप वहाँ जाएं और उनको बुला के लाएं। पांचों पांडव बड़ी विनम्रता के साथ पांचों पांडव वहाँ गए, उन महात्मा के पास गए, उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन प्रसाद पाने के लिए आएँ ताकि हमारा अश्वमेध यज्ञ सफल हो। महात्मा जी भी उल्टे ही निकले। महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने तब आऊँगा जब तुम अपने 108 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दो, तब मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद दूंगा। ये बात तो फंस गई। ये पांडव भी चिंतित हो गए, क्या किया जाए। पांडव बेचारे खाली हाथ घर आ गए, निरुत्तर थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। वो घर आ गए। घर आए तो काफ़ी दुखी थे क्योंकि उनका अश्वमेध यज्ञ तो अधूरा बचा हुआ था, पूरा ही नहीं हो रहा था। द्रौपदी ने उनको बहुत दुखी देखा। द्रौपदी ने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया ये सब कि वो महात्मा जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। द्रौपदी ने बोला बहुत आसान है, मुझे महात्मा जी के पास ले चलिए। पांडवों ने सोचा द्रौपदी के पास ऐसी कौन सी चाबी है कि जो महात्मा जी को बुला के लिए आए। लेकिन द्रौपदी ने राजसी वस्त्र उतारे, अपने सामान्य वस्त्र पहने और नंगे पैर महात्मा जी के पास चले। द्रौपदी ने भी वही महात्मा जी से विनती की, आप आइए और हमारे यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण कीजिए ताकि हमारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो। महात्मा जी ने कहा मैं 108 अश्वमेध यज्ञ का फल पहले मुझे दो, तब जाके मैं तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाने आऊँगा। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझसे कृष्ण ने कहा है कि यदि हम नंगे पैर किसी महात्मा की दर्शन के लिए जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हमें एक एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ के समान हमें उसका फल मिलता है। तो फिर मैं 1800 कदम चल के आई हूँ, उसमें से आप 108 कदम का अश्वमेध यज्ञ का फल आप रख लीजिए, बाकी आप मुझे दे दीजिए,
और आप हमारे साथ हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए चलिए। महात्मा जी निरुत्तर हो गए, महात्मा जी को आना पड़ा, फिर महात्मा जी प्रसाद पाने आए। द्रौपदी ने जब महात्मा जी का भोजन लगा रही थी तो एक बड़ा सा थाली, उसमें बहुत सारी कटोरियाँ, कई तरह का खाना लगाया। मन में सोच रही थी कि आज महात्मा जी को पता लगेगा कि द्रौपदी पाक कला में कितनी निपुण है, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती है। महात्मा जी इन सब का स्वाद लेंगे तो उनको पता लगेगा कि द्रौपदी कितनी शुद्ध अच्छी गृहिणी है खाना बनाने में। अब थाली महात्मा जी के पास आई, महात्मा जी ने सारी कटोरियाँ उलट करके सब मिला करके उसको एक साथ मिलाया और भोजन करने लगे। इस पर द्रौपदी को बड़ा गुस्सा भी आया। फिर द्रौपदी ने सोचा कि वाल्मीकि समाज के हैं ये, इन्होंने कभी ऐसा राजसी भोजन तो किया ही नहीं होगा, तो इनको क्या पता कि कैसे खाना चाहिए। हर एक चीज़ को बहुत टेस्ट ले लेके खाना खाते तो इनको कुछ और पता लगता, ये क्या है, इन्होंने तो सब मिला दिया और सब ऐसे ही खाने लग गए, किसी का भी अच्छे से स्वाद नहीं आएगा। इस तरह से द्रौपदी ने अपने मन में सोचा। उसके बाद महात्मा जी ने भोजन पाया, लेकिन तभी भी मंदिर का घंटा नहीं बजा, अश्वमेध यज्ञ तो पूर्ण हुआ ही नहीं। ये बड़ी चिंता की बात हो गई। पांडव फिर से हैरान। फिर वो कृष्ण के पास गए और कृष्ण से उन्होंने ये सारी बात बोली कि अब तो महात्मा जी ने भी भोजन पा लिया, लेकिन अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, घंटा तो बज ही नहीं रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी से पूछो जिसने खिलाया है। तो सब द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी से पूछा कि जब तुम खिला रही थी तो क्या सोच रही थी। द्रौपदी को बहुत शर्मिंदा हुई कि मैंने इस तरह से कैसे सोच लिया, मेरे भीतर कैसा अहंकार आ गया था। फिर द्रौपदी ने जा करके महात्मा जी से माफ़ी मांगी। इस पर महात्मा जी खुश हुए, उनको माफ़ किया और फिर मंदिर का घंटा बजा और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ। तो दोस्तों, जब हम मंदिर में नंगे पैर जाते हैं तो एक एक कदम रखा हुआ, एक एक कदम मंदिर की ओर, तीर्थ की ओर, गुरु दर्शन की ओर जो हमारा एक एक कदम होता है वो एक एक अश्वमेध यज्ञ के समान परिणाम देता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अपने अहंकार को अगर हम त्यागते हैं तो भगवान हम पर बहुत कृपा करते हैं। और भगवान को हम भोग लगाते हैं ना, प्रभु आओ भोग लगाओ, ये जो हम भोग दे रहे हैं उनको, ये सब उन्होंने ही हमको दिया है। लेकिन भगवान को भोग में सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है अहंकार आपका। वो कहते हैं मेरा मुख्य भोजन है, अपना अहंकार मुझे दे दे, बस मैं तृप्त। तो दोस्तों, अपने भीतर अहंकार बिल्कुल ना रखें और हमेशा बड़ों का सम्मान करें, और जो भी आपको मिलता है उस पर भगवान का आशीर्वाद समझें। अच्छा भी और बुरा भी सहज स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि जो बुरा भी मिला है वो भी मेरा ही है, क्योंकि जो मैंने कमाया है वही मिला है। शायद आज मैंने सब अच्छा किया है, शायद किसी जन्मों में बुरा किया हो। तो सब चीज़ें सहज स्वीकार करके भगवान के प्रति नतमस्तक रहें तो हमें अश्वमेध यज्ञ के समान परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम बोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।